गॉस लॉ लेक्चर नंबर 16। आज हम प्रदीप फंडामेंटल के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, प्रदीप फंडामेंटल के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा है 34। वैसे ये 34 जो क्वेश्चन है जो पूछा है ये मैं वीडियो में करा चुका हूँ आपको पीछे, फिर भी एक बार बता देता हूँ। उसने कहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर ही हमें गिवन है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई है। न्यूटन पर कूलम्ब भी लिखा है पीछे, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये तो यहाँ जो आई कैप होता है, आई कैप जो होता है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है डायरेक्शन। एंड उसने फिर दे रखा है ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के ई एक्स आई कैप। तो देखो इसको आप न्यूटन पर कूलम्ब यहाँ पे भी लिख रखा है और फॉर एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में। देखो यहाँ माइनस के आई कैप है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई एक्स ही है, माइनस का आई कैप। माइनस का आई कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो अलोंग नेगेटिव एक्सिस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर उसने कहा है कि एक सिलेंडर दे रखा है आपको, सर्कुलर सिलेंडर, ये सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है। इसकी लेंथ दे रखी है L सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है R सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो इस सिलेंडर का सेंटर है वो ओरिजिन है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया सिलेंडर के सेंटर पर। ठीक है, ई वेक्टर ई एक्स आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, कितनी है ई एक्स, और उसकी डायरेक्शन किधर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखा है, ये रहा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप। ठीक, ई वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, डायरेक्शन उसकी माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रखी है आपको, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई एक्स आई के। ठीक है, फिर क्या रहा है कि नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो इस गॉसियन सरफेस सिलेंडर से। नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछ रहा है, इस सिलेंडर से कितना नेट आउटवर्ड फ्लक्स पास आउट होगा। तो ये सिलेंडर कितने सरफेस से मिलकर बना है? ये सिलेंडर 3 सरफेस से मिलकर बना है। एक तो आपका ये सर्कुलर फ्लैट सरफेस, इसे हम फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं। एक ये वाला सर्कुलर फ्लैट सरफेस, इसको हम सेकंड सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। और एक ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस, इसको हम थर्ड सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तीनों सरफेस से आप अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दीजिए, या एक साथ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए। जैसे हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, डायरेक्ट निकालना चाहें तो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो फाई इज इक्वल टू फाई फर्स्ट सरफेस प्लस फाई सेकेंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस, तीनों सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड कर लीजिए। पहले फर्स्ट सरफेस से निकाले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई फर्स्ट सरफेस, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस कितना फर्स्ट सरफेस। तो देखो डीए की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, पहले हमें थीटा चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन के बीच में, एरिया की डायरेक्शन के बीच में। तो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं,
एरिया की सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो हम स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। देखो इस जगह पे एक स्मॉल एरिया सेगमेंट कंसीडर कर लिया और उस एरिया की डायरेक्शन दिखा दी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ई वेक्टर नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें तो वो ई इक्वल टू कितना आएगा, ई एक्स। समझ में आता है, क्योंकि आई कैप का जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 आता है, तो 1। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, ई एक्स। तो मैग्नीट्यूड लिखे हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं ई एक्स, और थीटा कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिख लेते हैं। ये फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया। ऐसे सेकंड सरफेस के लिए लिखे हैं। यहाँ पे भी एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो स्मॉल एरिया कंसीडर किया ये वाला, और स्मॉल एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है और एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो थीटा यहाँ पे भी कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड लें तो ई एक्स ही आएगा, क्योंकि माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, +1। जानते हो किसी भी वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होता है, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें तो प्लस का ए होता है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ई एक्स ही होगा। ये माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आई कैप लगा हुआ ना बेटा, ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस में है, ये इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन ओनली। ठीक है, और उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल मान लिया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई एक्स ही है। ठीक है, प्लस थर्ड सरफेस से निकालें तो थर्ड सरफेस पर भी अगर हम स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है थर्ड सरफेस के लिए, तो यहाँ 90 डिग्री है। तो इंटीग्रेशन ई एक्स डी ए कॉस 90 डिग्री। ये आपका फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है। ई एक्स तो लिखा है, तो ई एक्स कांस्टेंट टर्म है, तो ई एक्स तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डी ए फर्स्ट सरफेस प्लस ई एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सेकंड सरफेस डी ए प्लस ई एक्स कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ई एक्स कॉस 90 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस डी ए। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा, वैसे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बट एक पॉइंट बता रहा हूं, ई एक्स ये तो ये डी ए ये फर्स्ट सरफेस का स्मॉल पार्ट का एरिया है, फर्स्ट सरफेस के स्मॉल पार्ट का एरिया है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट सरफेस का टोटल एरिया निकल आएगा। तो फर्स्ट सरफेस कैसा है, सर्कुलर सरफेस है। फर्स्ट सरफेस कैसा सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है। फर्स्ट सरफेस आपका सर्कुलर सरफेस है और सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो लिख दो टोटल एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। सर ये माइनस के 2 क्यों किया, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा ऐसा सिस्टम में न्यूटन पर कूलम, जबकि रेडियस दे रखी है सीजे सिस्टम में। तो हमें इस रेडियस को चेंज करना होगा, r इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर करना पड़ेगा। रेडियस को हमें चेंज करना पड़ेगा, r इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर करना पड़ेगा रेडियस चेंज करके। तो रेडियस का स्क्वायर कर दिया, मीटर ऐसे सिस्टम में निकाल लिया उसको, प्लस ई एक्स ये डी ए सेकेंड सरफेस का एक स्मॉल पार्ट का एरिया है। अगर इसका भी इंटीग्रेशन करें तो सेकंड सरफेस का टोटल एरिया निकल आएगा, और सेकंड सरफेस भी सर्कुलर सरफेस है तो इसका भी टोटल एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर r इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस, वैसे तो ये 0 हो गया, वैसे तो अभी लिख लेते हैं ई एक्स कॉस 90। यहाँ एक पॉइंट बताने के लिए बता रहा हूं, इंटू ये डी किसका पार्ट है, थर्ड सरफेस का है, कट सरफेस का पार्ट है, और कट सरफेस का एरिया कितना होता है, इस जो थर्ड सरफेस है इसका जो एरिया होता है टोटल एरिया 2 पाई आर इंटू एल होता है। तो मैं ये बताने चाह रहा हूं कि इस स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट सरफेस का एरिया आएगा, टोटल एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। इस सेकंड सरफेस का स्मॉल पार्ट का एरिया इंटीग्रेशन करोगे तो सेकंड पार्ट का टोटल एरिया निकल आएगा। ये थर्ड सरफेस का, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल पार्ट का एरिया थर्ड सरफेस का निकलेगा, जो कि कितना होगा 2 पाई आर कितना
r इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और l कितना l इंटू 10 की पावर माइनस के 2, बट ये कॉस्ट 90 है इसीलिए कितना हो जाएगा 0। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऐसे, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये करो, मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये कॉस्ट 90 नहीं होता तो इसका एरिया हम कितना लेते, ठीक है। ये कॉस्ट 90 है इसीलिए थर्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना 0, इस थर्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले का कितना 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, ये जो ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 2ex पाई r स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस के 4 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। ये आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर ex और 10 की पावर माइनस के 4, ये लिख रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी पूछ रहा है क्या इसमें, व्हाट इज द नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कितना नेट चार्ज होगा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, तो लेट कर लो कि उसके अंदर कितना चार्ज है, Q है ना, लेट कर लो, उसकी वैल्यू निकाल लो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ कह दो, गॉस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर क्लोज सरफेस हो गया, फाई बराबर 1/ε0 इंटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई सिलेंडर, इनक्लोज्ड बाई सिलेंडर। तो ये फाई हमें निकाल चुके हैं, कितना है 2ex पाई r स्क्वायर 10 की पावर माइनस के 4 इज इक्वल टू 1/ε0। मान लो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, Q इनसाइड कितना है, ये निकालना है हमें, तो इसका से मल्टीप्लाई करो, Q इनसाइड निकल आएगा। तो इसमें 2ex पाई r स्क्वायर ε0 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस के 4, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया हमारा सेकंड वाले कुछ पार्ट का आंसर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, समझ में आया आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रदीप फंडामेंटल का बुक का हम दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा है स्टूडेंट्स ने, वो 43 है। उस 43 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। 5000 लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर अ सर्टेन वॉल्यूम। 5000 लाइन क्या कर रही है, एक सर्टेन वॉल्यूम में एंटर कर रही है। मान लो ये सर्टेन वॉल्यूम है हमारे पास, ये वाला है ना, इसमें कितनी लाइंस एंटर कर रही हैं, ऐसे ये एंटर कर रही हैं आपकी 5000 लाइन एंटर कर रही हैं, 5000 लाइंस एंटर कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, जब किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव। तो 5 आपका दे रखा है, 5 पॉजिटिव कितना, सॉरी 5 नेगेटिव कितना, माइनस के 5000, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, इतना। और कितनी लाइंस लीव कर रही हैं वो देखते हैं। 3000 लाइंस इमर्ज फ्रॉम इट। 5000 तो एंटर कर रही हैं और 3000 लाइंस, 5000 के लिए हमने देखो सिंबल बनाया 5 का, 1 2 3 4 5, 5000 एंटर करी और 3000 लीव करी, 1 2 और ये 3000 लीव करी, है ना। 5000 एंटर कर रही है, एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है, और 3000 लाइंस लीव कर रही हैं तो 5 प्लस इज इक्वल टू कितना, 3000 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर। सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों कह रहे हो आप, तो आप डेफिनेशन याद कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया is called electric flux. Number of electric field lines passing through perpendicular to the surface area is called electric field line, electric flux. Number of electric field lines होती हैं, उसी को जो किसी के सरफेस से पास होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर एंटर करे तो फ्लक्स नेगेटिव और लीव करे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दो बस, केवल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, फाई बराबर फाई माइनस प्लस फाई प्लस, तो ये तो है माइनस की 5000 और ये है 3000, तो माइनस के 2000 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, इतना फ्लक्स उससे लिंक कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन कूलम्स विद इन द वॉल्यूम। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, है ना, क्लोज सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू नेट चार्ज कितना, क्यू इनसाइड, हमें ये निकालना है, ठीक है, कितना है इनसाइड, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू रखी है माइनस के 2000, 1/ε0 इनटू क्यू इनसाइड। तो फाई इज इक्वल टू, सॉरी, क्यू इनसाइड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज होगा, तो कितना होगा माइनस का 2000 इंटू ε0, तो माइनस का 2000 और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर माइनस के 12, 2 का मल्टीप्लाई कर लो 0, 16 1 17 और 16 1 17, पॉइंट यहाँ आ गया, और ये 3 0 इसमें ऐड कर दो, 10 की पावर माइनस के 12 प्लस के 3, तो 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, इतना चार्ज आपका, अगर इसे 1.77 करोगे तो 10 की पावर माइनस के 8 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चार्ज माइनस में, सॉरी, है ना, इतना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर हुआ, तभी तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव में, है ना, तो चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव में। तो देखो लीव कितनी कर रही थी, बाहर निकल रही थी मात्र कितनी 3000, और एंटर कितनी कर रही थी 5000, तो एंटर करने वाली बची ना माइनस के 2000, और एंटर कब करती हैं, जब चार्ज कैसा है उसके अंदर, नेगेटिव। भाई जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं ऐसे चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एंटर करती हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो 5000 नेगेटिव है और 3000 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा होगा, तो नेट चार्ज इतना होगा, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है, समझ में आया, सीधा सीधा आंसर आ गया, क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको, ये वाली बात, ये मेन पॉइंट है, बस केवल खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 43 करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतने कूलम एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, कि एक आपका इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर है, ऐसे ही, ऐसे, ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है आपका, ऐसे, इस पर कितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी ये पूछ रहा है। इससे इस वायर से कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, है ना, और कह रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताइए। तो इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइड बाई R। वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा निकाल लो, E की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 4 है, न्यूटन पर कूलम में, ऐसा सिस्टम में ना न्यूटन पर कूलम में,
इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 2 लैम्डा। आर की वैल्यू सेंटीमीटर रखी है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो यहाँ लिख लो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 आर की वैल्यू। इससे देखो 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया है ना, इस 2 से ये 2 कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो देखो 2 तो ये हो गया सीधा सीधा, और 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर माइनस के 2, और ये नीचे आ गया 10 की पावर 9 बराबर लैम्डा। लैम्डा के लिए सॉल्व कर लो अब। लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 की पावर 4 माइनस के 2 और माइनस के 9, ऊपर चला गया माइनस के 9, इतने तो हो गया बस केवल। तो 2 तो ये हो गया, यहां से ये 9 2 कितने हो गए 11, या फिर 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, प्लस के 2 बचे, फिर 9 में से 2 और घटा दो तो माइनस के 7, तो माइनस के 7 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई कूलाम पर मीटर में, ये लैम्डा। देखो ये आंसर हो गया, इजी है। इधर ये आंसर है देखो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम अपॉन मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 45 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है हैविंग अ चार्ज इतने इज प्लेस्ड क्लोज टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ये क्या है आपकी नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू गिवन है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एक चार्ज पार्टिकल इतने प्लेस्ड क्लोज टू, इसके क्लोज रखा है, ये पॉइंट क्लोज है ना, तो इससे कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये r डिस्टेंस पर रखा है। यहां पर एक चार्ज रखा है p पॉइंट पर, कितना चार्ज प्लेस्ड है माइनस के 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम चार्ज इस p पॉइंट पर प्लेस्ड है। ठीक है, अगर कह रहा फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ये आपका पार्टिकल है, ये वाला, ये इस जगह पर एक पार्टिकल रख दिया, पार्टिकल का चार्ज है ये, है ना, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पर ये पार्टिकल प्लेस्ड है। ठीक है, एक इस पॉइंट पर एक पार्टिकल प्लेस्ड है, उस पर इतना चार्ज है और फोर्स पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, ये वाला चार्ज कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में अगर जाते हैं तो मैं हमेशा एक पॉइंट बोलता हूं, कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। तो क्या ये वाला चार्ज क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है? तो है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है? इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट के इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, है ना। तो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है ये। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंस कैसे होती है? नॉन कंडक्टिंग प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए अवे परपेंडिकुलर होता है। तो सीट इस तरीके से रखी है हमारी, और सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, वहां पे थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मैंने वर्डन निकाला ना, तो तब जो चार्ज पार्टिकल को, तब मैंने फोर्स के बारे में बताया था कैसे निकालते हैं। यहाँ सीट रखी हो, P पॉइंट पे चार्ज रखा हो, तो इतना, चलो ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सीट का है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये वाला चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q
F बराबर QE, तो Q तो है ही है और E की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, है ना। अब ये बताओ ये चार्ज है कैसा, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मींस ऐसे लगेगा। तो ये इस प्लेट के और इस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ही तो है, तो यही पूछ रहा है हमसे, वैल्यू पुट कर दो बस केवल। नाउ F इज इक्वल टू Q की वैल्यू विदाउट साइन है विद साइन, देखो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, और जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो तो चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं, तो केवल वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू 10 की पावर कितने माइनस के 6, सिग्मा की वैल्यू कितनी, तो गिवन है हमें 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 सिग्मा की वैल्यू, और अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी 8.85 10 की पावर माइनस के 12, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व कर लो, न्यूटन इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। समझ में आया, इसे सॉल्व कर लीजिए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमने 46 कर लिया, अगला क्वेश्चन पूछा 47। देखो ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है एग्जाम्पल में, काइनेटिक एनर्जी निकालने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स वाले कंसेप्ट का, है ना ये। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन तो यही था बस, उसमें इसमें वैल्यू दे रखी है, उसमें वैल्यू नहीं दे रखी थी। क्या कह रहा है देखो, एक इलेक्ट्रॉन है इज रिवॉल्विंग अराउंड अ लॉन्ग लाइन चार्ज वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी कितनी 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। तो एक लॉन्ग वायर है, पहले तो एक लॉन्ग वायर बना लेते हैं, ये आपका एक लॉन्ग वायर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये लॉन्ग इन्फिनिटी वायर है ऐसे। इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी रखी है लैम्डा, गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी रखी है लैम्डा, इसकी वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम पर मीटर। देखो कूलम पर मीटर, 1 मीटर लेंथ पर चार्ज है ना, ये वैल्यू गिवन है। फिर कह रहा है इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो ये देखो इससे 8 डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। थोड़ा सा इधर से करंट एंडलेस, ऐसे इधर से करते हैं डार्क, ठीक है। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, देखो ये वायर हो गया आपका ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर सपोज कर लो, ठीक है ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपसे, assuming that it is independent of radius of electron orbit। ठीक है, चलो जो दे रखा है उसे छोड़ो, इतना समझ में आया पहले। तो एक बार बताओ सबसे पहले, ये एक चार्ज ही तो है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज होता है माइनस के ई, ये पी पॉइंट मान लेते हैं, है ना, होता है। तो ये बताओ इस पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो ड्यू टू वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, ठीक है। वायर की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। सीट होता है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है, यहाँ वायर कह रहा है तो वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हुआ इतना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओ तो ये प्लस का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पे दिखाएं तो ऐसे आएगी, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से अवे और परपेंडिकुलर होता है वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है ये चेक करना हो, तो आप ये चेक करो, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होना चाहिए। सेल्फ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस वायर के, इस लाइन चार्ज वायर है, जो लाइन चार्ज वायर है इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया पी पॉइंट पर, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल किसी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो इस पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन
ए बराबर कितना क्यू ई, साइन पुट नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ई और कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू हो गई ई, साइन पुट नहीं करेंगे चार्ज का, और कैपिटल ई की वैल्यू ये रही, तो कितनी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। इतना फोर्स लगा। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, तो नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो नेगेटिव चार्ज है ये, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ऐसे होगी बेटा, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, बना दी। अब ये बताओ इस सर्कुलर पाथ का ये क्या चीज है, ये सर्कुलर पाथ का क्या है, सेंटर है। इस जो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ का ओ पॉइंट कौन सा है, क्या है, सेंटर है। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के टुवर्ड्स और रेडियस के कैसी है, अलोंग है, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर अराउंड द रेडियस लगता है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये वाला, इसकी दर्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर के टुवर्ड्स और रेडियस के अलोंग है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, E इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। एम किसका मास है, तो सर्कुलर पाथ पर कौन घूम रहा है, एम, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ घूम रहा है उसकी रेडियस है नीचे r। ठीक है, तो देखो इस r से तो ये r कैंसिल हो गया, तो यहां से mv² जो आया वो E इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा आया। लेकिन उसने पूछा क्या है हमसे, टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ देन हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये तुमसे पूछ रहा है। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है ये, तो E मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा, 2 से 2 कटेगा, E लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, ये रहा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपको यार, लैम्डा हमें दे रखा है ना, R की जरूरत ही नहीं है हमें। E की वैल्यू हमें कितनी है 1.6 10 की पावर -19, लैम्डा हमें कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर कितना -8, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू गई 9 इंटू 10 की पावर 9। इसे सॉल्व कर लो, जूल में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, समझ में आया ये 47 क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा प्रदीप फंडामेंटल बुक का 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। 49 कह रहा है आपसे कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरिंग अ चार्ज λ1 एंड λ2 पर यूनिट लेंथ, है ना। तो हमारे पास 2 लॉन्ग वायर हैं, एक लाइन वायर ये रहा आपका, ये लॉन्ग वायर है आपका, इस पर इसके 1 मीटर लेंथ पर चार्ज रखा है, इसके 1 मीटर लेंथ पर चार्ज रखा है λ1। मेरे पास एक और लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है, ऐसे, ये भी लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है, इसके भी 1 मीटर लेंथ पे चार्ज रखा है λ2। चार्ज λ1 है λ2 पर यूनिट लेंथ बोल रहा है। इनके बीच की सेक्शन कितनी है, d है, इनके बीच में सेक्शन कितनी है, d। फिर कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लेंथ ऑफ वन ड्यू टू द चार्ज टू द अदर, ठीक है। तो देखो इस वाले पॉइंट को हम एक पॉइंट मान लेते हैं P। थोड़ी देर के लिए हम एक बात सोचते हैं कि यहाँ पे मान लो एक ही वायर है, ये वाला,
है ना, ये वाला एक वायर है, ओनली वन ही वायर है ये, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा 1, और इससे कितनी दूरी पर d डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो ड्यू टू दिस वायर, तो निकाल सकते हैं भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर लिख लो यार, चार्ज वायर 1 कह देते हैं। मान लो ये पहला वायर है, ये दूसरा वाला वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट पॉइंट P पे निकाल लें, इस वाले 1 वाले वायर के से निकाल लें, पहले वाले वायर के से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो निकाल लो। E इक्वल टू फॉर्मूला में मालूम होता है 1/4π2 लैम्डा ओवर r, हम याद करते थे, लेकिन r कितना है भाई d, r की जगह पे d, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1, ठीक है। इक्वेशन दर्शन दिखा दो ऐसे, है ना, इतना। अब ये बताओ इस पॉइंट P पर इस वाले वायर ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये ना E इतना किया है। अब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरा चार्ज वायर हमने प्लेस कर दिया, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज वायर हमने प्लेस कर दिया, है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर 2, इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो मान लो इसकी 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है, इस वायर की 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये हमने लेट कर लिया, लेकिन हमने कितनी लेंथ पर लेट किया है, 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है, तो देखो 1 मीटर लेंथ पर चार्ज है लैम्डा 2, ये लैम्डा 2 क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मींस वायर के 1 मीटर लेंथ पर चार्ज को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज लैम्डा 2, और हमने इस वायर के 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज मान लिया है Q2, तो चार्ज कितना हो गया 1 मीटर लेंथ पर लैम्डा 2, तो ये Q2E, और Q2 की वैल्यू कितनी है लैम्डा 2, तो ये लैम्डा 2 और E की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 2 लैम्डा 1 ओवर d, तो यहां से आप देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2πε0 d। ये समझ में आया भले, आपको मैंने कई बार पीछे समझाया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, वायर के 1 मीटर लेंथ पर चार्ज लैम्डा 2 कहलाता है, तो 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है लैम्डा 2, और 1 मीटर लेंथ पर ही मैंने चार्ज को लेट किया कितना Q2, तो Q2 इक्वल टू कितना लैम्डा 2, इसी को फोर्स निकाल लें हम, ठीक है। 1 मीटर लेंथ पर जो चार्ज है उसको लिख दो, यहाँ फोर्स निकाल लो बेटा, सामिट आपको, तो ये आपका फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर है, ठीक है। देखो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे इसके, वो सारे मैंने बता दिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किए हैं उन सब पर वो 12th के ही क्वेश्चन सेंड किए हैं, कंपटीशन का कोई क्वेश्चन सेंड नहीं किया मैंने, केवल एकेडमिक के डिफरेंट बुक से मैंने क्वेश्चन सेंड किए, सारे करने हैं, जो मैंने सेंड किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं, और ये सारे तो मैंने करा ही दिए हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम कल, कैपेसिटेंस वाला, ठीक है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, कंप्लीट नहीं किया है, साथ साथ चलिए, साथ साथ वीडियो देखिए बेटा, अदरवाइज आप बहुत पीछे हो रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए सही तरीके से पढ़िए, समय से पढ़िए। थैंक यू।